नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है बुधवार और द्वितीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और आज है द्वितीया तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, ये उपाय आपको सिर्फ 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके व्यापार से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है जिसकी वजह से आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है और आपको धन धान्य प्राप्त करने में भी समस्या हो रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी आर्थिक समस्या ठीक नहीं चल रही है, दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं, या फिर उनके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि इलायची हरी होनी चाहिए। बहुत सी हरी इलायची ऐसी होती हैं जिनके कलर उतर जाते हैं और वो हरी से कुछ पीले रंग की हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ हरी इलायची ही लेंगे। 2 हरी इलायची आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, गाय का घी आपको लेना है और साथ ही साथ इसमें आप गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इन तीनों में से जब भी आपके पास टाइम हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को वही शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए और उसे फिर प्रज्वलित कर लीजिए। फिर आप जो 2 इलायची लेकर आए हैं उनमें से एक इलायची आप अपनी मुट्ठी में बंद करिए और इसे अपने सर के ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर से भी ये इलायची अपने ऊपर से उतारकर तब फिर शिवालय ले जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि ये हरी इलायची आपको अलग ही रखनी पड़ेगी। अब आपने ये एक हरी इलायची अपने ऊपर से 21 बार उतार लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, देखिए, आपके जीवन में मान लीजिए व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप अपना कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी न किसी वजह से विघ्न आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक हरी इलायची इस दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद
दूसरी हरी इलायची आप अपने हाथ में रखिए और शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से जो भी मंत्र आप स्मरण करना चाहे, जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहो उस मंत्र का जाप कर लीजिए और फिर ये दूसरी हरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है उसकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आप जो पहली इलायची इस दीपक में डालेंगे वो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, और ये जो दूसरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं ये आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप ये उपाय शाम के समय में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। कोशिश करिएगा कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप ये उपाय करें। ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी, और साथ अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो भी इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपके जितने भी संकट, कष्ट और बाधाएं ही उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना भी हैं जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरी मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से सबसे पहला जो हरा मूंग है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहला मूंग समर्पित कर देना है। ओम गण गणपत्ये नमः या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पहला मूंग समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उसी स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल जाने की कटी वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास अंत में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है और अंत में थोड़ा सा जल और उसे पात्र के अंदर जो शेष बचेगा उसमें आपको यह अंतिम हरा मूंग डाल देना है बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों, यह जो हरे मूंग से युक्त आपने जल तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, जल समर्पित करते हुए आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे व्यापार को लेकर कोई समस्या हो या फिर कोई स्पेशल विभाग को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी से जुड़ी कोई आपकी समस्या हो, या फिर यदि आपकी जन्म में संकट, कष्ट और बाधाएं बहुत अधिक चल रही है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है यदि वह परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो जल है हरी मूंग से युक्त जल, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बुधवार को जो भी व्यक्ति यह विशेष उपाय हरे मूंग से कर लेता है उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सारे संकट और क्लेश दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों, चलो चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है, हरे मूंग के 7 दाने लेना है बस। उसके बाद 7 दूर्वा लेनी है। घास को ही दूर्वा बोला जाता है जो हम हवन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक मिट्टी का दीपक होना चाहिए।
साथ में उसमें डाल लेना है गाय का घी, जो आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको लेना है गोल बाती। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए गोल बाती लेनी है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है और अपने घर से उसमें शुद्ध जल भर लेना है। ये सब तैयार करने के बाद आपको चले जाना है पास के ही शिव मंदिर में। ये उपाय आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। दोस्तों, शिव मंदिर में पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। फिर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल से जो आप लेकर आए हो वो शिवलिंग पर पतली धार के साथ चढ़ा देना है। उसके बाद आपको एक एक करके 7 हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको 7 दूर्वा लेकर गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं बोल देना है गणेश जी को और वहां पर आपको 2 मिनट बैठकर ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप बुधवार के दिन ये सब उपाय कर लेते हो तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने द्वितीया तिथि पर किए जाने वाले 2 चमत्कारी उपाय बताए। दोनों ही उपायों में सबको जो भी उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना ही तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।